वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म कर लेता है। एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, वॉइस अगर क्लियर है तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे को पता चल जाए कि हाँ वॉइस एकदम परफेक्ट है और हम अपने सेशन को शुरू करेंगे, अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी लोग है ना लाइक का कमेंट दबा दीजिए, वो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए कि वॉइस एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपने क्लास को। देखिए, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एसएससी का एक नोटिफिकेशन आ ही चुका है जिसमें आपको पता चल ही चुका होगा कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाले समय में होने जा रहा है। ठीक है, ये पहले से भी तय था कि जल्दी एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा जिसमें पता चल जाएगा आपको कि सीजीएल का एग्ज़ाम कब हो सकता है। ठीक है, तो अब आप सभी लोग जो चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो चाहे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में ही जो पैटर्न बदला गया है उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है। और एक अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट को जोड़ा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए या क्वालिफाइंग नेचर के लिए, है ना। ये बात आप सभी लोगों को पता है कि क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो सीएचएसएल हो चाहे वो सीजीएल हो। अगर आपने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस चाहे कितना भी बढ़िया कर रखा हो और अगर अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश सीजीएल में या सीएचएसएल में कंप्यूटर वाले सेक्शन को आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपकी पूरी साल की मेहनत खराब हो जाएगी, आपका पूरा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब बेकार हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसी घटना हो, इसलिए मैं आप सभी लोगों को एक सूचना, एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूं कि हम अपना है ना एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल को मिलाकर होगा, मतलब दोनों ही एग्ज़ाम के लिए काम करेगा वो कंप्यूटर का। और इस कंप्यूटर वाले बैच में ना आपको डेफिनेटली पता चलेगा लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंटेंट। मतलब अभी जो सीजीएल में पेपर हुआ था मेंस का, जहाँ पर कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछे गए, उन 20 क्वेश्चन का लेवल क्या था, किन चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस किया गया था, किन चैप्टर को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन बनाए गए थे, क्वेश्चन का लेवल क्या है, इजी से मॉडरेट था या मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था। तो जैसा कि है ना आपने बहुत सारे वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा, कुछ लोग एनालिसिस भी करा रहे थे कि है ना बहुत डिफ़िकल्ट टाइप का आया है पेपर, कुछ लोग ये बोल रहे थे बहुत इजी था या मतलब नॉर्मल सी था, ज़्यादा नहीं है। पर मैं आपको सही एनालिसिस बताता हूँ कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर कोई कंप्यूटर में थोड़ी भी ढंग से तैयारी कर रहा था तो उसके लिए ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना मेरे से पहले भी पढ़ चुके हैं और पढ़ भी रहे थे, जिन्होंने एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर दिया, तो उन्होंने ये पाया कि लगभग लगभग क्वेश्चन सर वही थे जो हम क्लास में पढ़ रहे थे, उसी लेवल के थे। तो इसका सिंपल सा मीन है कि वो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था या क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। बट बात वही है ना कि अगर मान लो किसी ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा होगा या किसी ने सिंसियर तरीके से उस सब्जेक्ट को नहीं लिया होगा, उसके लिए तो अगर एक छोटी सी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए वो भी टफ लगेगी। सही बात है या नहीं? मतलब अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा या बिल्कुल सिंसियर तरीके से नहीं पढ़ा तो उसे तो कुछ भी एक भी क्वेश्चन पूछ लो वो तो उसका भी आंसर नहीं दे पाएगा, तो उसे तो वो भी बोलेगा बहुत डिफिकल्ट है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। जबकि ऐसा नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। यानी ऐसे समझ लो कि लगभग लगभग आधे क्वेश्चन बहुत ईजी थे और आधे क्वेश्चन है ना थोड़े सही लेवल के थे, बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो उसी क्रम में, उसी पैटर्न को देखते हुए, क्वेश्चंस को देखते हुए मैंने एक नया बैच बनाया है और ये नया बैच आपको मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट कंप्यूटर की क्लासेस मैं दूंगा आपको, जो सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के मेंस पेपर में बेनिफिशियल रहेगी। एक बात और जो कोई नहीं बताता है वो ये है कि देखिए, अगर आपने सीजीएल का नोटिफिकेशन गौर से ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें आप देखना वहाँ पर 6-7 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि जिनके कंप्यूटर सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको वो पोस्ट पे प्रेफरेंस मिलेगी। यानी टोटल एसएससी सीजीएल की जितनी भी पोस्ट हैं उनमें से करीब 6 या 7 है, आई थिंक मैंने देखा तो नोटिफिकेशन, आप भी देख लेना एक बार। उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इनमें जिनके ज़्यादा नंबर आएंगे कंप्यूटर वाले सेक्शन में उनको वही पोस्ट दी जाएंगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आप है ना अगर कंप्यूटर को नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, केवल यही सोच के चलेंगे कि केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, हमें तो और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, तो कम से कम वो 7 पोस्टों को तो आप छोड़ ही रहे हो, वो तो आपको मिलेंगी नहीं। समझ में आया? जिसके लिए आप चाहें तो खुद भी नोटिफिकेशन पढ़िएगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया था।
तो सिंपल सा मीन है। और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स बता ही रहे हैं कि कंप्यूटर को हल्के मत मत लीजिए, कंप्यूटर को मैगी नहीं समझना है। क्योंकि अभी जो पेपर निकल के गया था सीजीएल मेंस वाला, उसमें बहुत सारे लोग कंप्यूटर की वजह से बाहर हो गए। यानी उनका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश काफ़ी अच्छा गया, बट उनका कंप्यूटर सेक्शन में जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो भी नहीं ला पाए और फिर गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी हो आगे। तो इसलिए हम और आप मिलकर एक बेहतर तैयारी करेंगे जिसमें कंप्यूटर के क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाएंगे ही लाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी लेके आएंगे, ताकि हमें जिन पोस्ट के लिए प्रेफरेंसेस मिलेगी कंप्यूटर में ज़्यादा मार्क्स लाने से, उनकी भी हम तैयारी करते रहें। ठीक है, तो कैसे ये बैच आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्लासेस मिलेंगी, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। पहले मैं आप सभी लोगों को सिलेबस एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी आपको मेरे इस कंप्यूटर की एक इमेज दिखाई देगी स्क्रीन पर आपके। ठीक है, तो फाइनली है ना, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है बोर्ड पर, ये बेसिकली ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया सीजीएल का सिलेबस है। और यही सिलेबस है ना सीएचएसएल के एग्ज़ाम में भी दे रखा है। तो एक बार है ना, मैं सारे सिलेबस को पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, एक्चुअली सीजीएल मेंस 2022 में ये सिलेबस दिया गया था सबसे पहली बार। जो मैंने ये फ़ोटो बनाया था, ये इमेज बनाई थी, उसी को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। बट अब ऐसा नहीं है कि हम सीजीएल 2022 की बात कर रहे हैं, अब हम बात करें सीजीएल 2023 वाले एग्ज़ाम की। ठीक है ना, जो अपकमिंग एग्ज़ाम होगा इस साल में। तो देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, पेपर 1 है ये, उसके अंदर सेक्शन 3 है और मॉड्यूल 1 है, जिसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा इससे। इसी में ये ना आपको एक और मॉड्यूल देखने को मिलेगा जो डेस्ट के नाम से होता है। डेस्ट का मतलब हो गया कि आपकी टाइपिंग स्किल्स उसमें देखी जाएंगी, है ना। तो ये जो सिलेबस मैं आपको कराऊंगा, इसके साथ साथ टाइपिंग के स्किल्स भी मैं आपको इसी बैच के अंदर बता दूंगा कि कैसे टाइपिंग, क्या ध्यान रखना है ना, कैसे डेस्ट की तैयारी करनी है आपको। ठीक है, तो टाइपिंग का भी आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं बता दूंगा। बाकी देखिए, कंप्यूटर सिलेबस में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये लिखा आया था कि कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है। अब कंप्यूटर बेसिक्स में होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का संगठन कैसे तैयार किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद सीपीयू के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसको हिंदी में आगत और निर्गत युक्तियाँ कहते हैं। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए, यानी कंप्यूटर की सारी मेमोरी के बारे में पता हो। इसके बाद बैकअप डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद विंडोज़ एक्सप्लोरर, ये बेसिकली जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करते हैं तो जो स्क्रीन आती है आपके सामने, उसी को बोलते हैं माई कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है। इसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ के बारे में। ठीक है ना, चलिए आगे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर, जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से मेंशन किया है, तो इसको भी पढ़ के जाना चाहिए। फिर एमएस ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, 3 ही पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा था वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स। ये वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स का मतलब है कि इंटरनेट वाला चैप्टर आपको पढ़ के जाना चाहिए। इसके बाद लिखा बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि नेटवर्किंग का बेसिक्स आपको आना चाहिए और सिक्योरिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे बैच में आपको जो टॉपिक के नाम दिखाई देंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये मेरे है ना स्पेशल बैच के अंदर ये वाले टॉपिक्स होते हैं। जब मैं कंप्यूटर स्पेशल पढ़ाता हूँ आपको, तो उसमें ये वाले टॉपिक्स के नाम होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आप बोलेंगे सर वहाँ पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, पोर्ट्स और ये सब चीज़ लिखी हुई थी, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो सब इन्हीं के अंदर ही होते हैं। अब एक्चुअली है ना, जैसे बेसिक्स ऑफ इंटरनेट और ईमेल से लिखा हुआ था टॉपिक का नाम, तो ईमेल्स के नाम से चैप्टर का नाम थोड़ी डाल सकते हैं, वो तो इंटरनेट के अंदर ही आता है। तो इंटरनेट वाले चैप्टर का नाम हो जाएगा, यानी इंटरनेट हमारे चैप्टर का नाम हो जाएगा, जिसके अंदर ईमेल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से मैंने पूरा जो एनालिसिस किया है ना, उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगा कि ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको ज़रूर पढ़ के जाने चाहिए, जिसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना, जिसमें कंप्यूटर का ओवरऑल पूरा डिस्क्रिप्शन पता चलता है। इसके बाद मेमोरी यूनिट्स, जिन्हें मेमोरी यूनिट साइज भी कहते हैं, किलोबाइट मेगाबाइट पर आधारित। इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस आ जाएंगी। इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी, जिसमें रैम, रोम सब आ जाएंगे। जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ था,
तो वो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आता है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक को आपको पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जैसे कि आपने देखा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द लिख कर दिया है, मतलब कि वो विंडोज़ को चाहते हैं पढ़ के आओ आप। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नाम का चैप्टर हो गया हमारा। इसके बाद शॉर्टकट की लिखी हुई है, तो मैंने पूरा ही एक चैप्टर बनाया है फुल फॉर्म फाइल एक्सटेंशन एंड शॉर्टकट की के नाम से, जो कि पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो फुल फॉर्म्स है ना पूछ ली जाती है, सिलेबस में लिख के नहीं देते हैं कि फुल फॉर्म्स पूछेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर सिलेबस में फुल फॉर्म्स लिख के नहीं दी हुई हैं और वो उन्होंने पूछ लिया तो आप क्लेम कर दो कि क्यों पूछ लिया आपने, लिख के तो दिया नहीं था। तो ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए फुल फॉर्म, फाइल एक्सटेंशन और शॉर्टकट की, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद MS ऑफिस, जैसा कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट लिखा हुआ है सिलेबस में, तो वो हम पढ़ेंगे। इंटरनेट और नेटवर्किंग पढ़ेंगे, और उसके बाद कंप्यूटर सिक्योरिटी वाली क्लासेस हमें देखनी है। क्लियर है। तो फाइनली है ना, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको बैच के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब फाइनली है ना, ये बैच कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी है ना रिसेंटली मैंने एक बैच बनाया अपना, ठीक है। ये एप्लीकेशन है मेरी, जिसका नाम है स्टडी लाइव ऐप। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, ठीक है। स्टडी लाइव ऐप के नाम से आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, लॉगिन कर लेना, ठीक है। इसके बाद है ना, आप जाएंगे एप्लीकेशन में तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा बाय कोर्सेज का, ठीक है। और बाय कोर्सेज के अंदर एक और ऑप्शन मिलेगा आपको ऑल पैकेजेस, ठीक है। ऑल पैकेज के अंदर आपको जाना है और वहां पर आपको SSC, CGL और CHSL के आगे लाइव बैच लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि ये कंप्यूटर का बैच है। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये कंप्यूटर का बैच है, इसमें कंप्यूटर की क्लासेस होंगी, है ना। तो इसमें आपको टोटल कंप्यूटर की क्लासेस मिल जाएंगी, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। बट जब आप ऑल पैकेज के अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको SSC, CGL या CHSL VOD के नाम से भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो मैं आपको बता दूं, वो VOD वाला जो मैंने बैच बनाया था, वो पहले वाला बैच था। 2022 में जब पेपर हुआ, 2022 वाला जो पेपर हुआ था, उसके लिए बैच बनाया था। अब एक्चुअली पहली बार ये सब्जेक्ट जोड़ा जा रहा था, इसलिए ना हमने थोड़ी सी क्लासेस की संख्या भी ज़्यादा रखी थी, ताकि कुछ भी छूटे ना। बट अब थोड़ा सा हम फिल्टर करेंगे अपने कंटेंट को, क्यों? क्योंकि एक बार पेपर हो चुका है, हमें कंटेंट समझ में आ चुका है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को फिल्टर कर सकते हैं। यानी कि कुछ कंटेंट को कम भी कर सकते हैं, कुछ कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, है ना। क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए, क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए कुछ कंटेंट को कम और ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। तो इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि कहीं आप सोचने लगो कि VOD वाली क्लासेस बैच में तो क्लासेस की संख्या ज़्यादा है, लाइव में कम है। तो ये बेसिकली किया जा रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ कि हम एग्ज़ाम का पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न को समझ चुके हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ये बैच मिल जाएगा, ये एनरोल कर सकते हैं। अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं, अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं मतलब एडमिशन लेते हैं, तो इसके साथ साथ है ना, आपको एक और एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, दैट इज़ प्रैक्टिस बैच। यानी अब आपको कहीं पर भी प्रैक्टिस करने के लिए, MCQs की प्रैक्टिस करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं प्रैक्टिस बैच भी दे दूंगा इसके साथ साथ। क्लियर है जी, सबको समझ में आ गया। अब है ना, सबसे ज़्यादा एक मतलब डाउट दिमाग में यही रहता है कि सर, ये जो आप पढ़ाएंगे हमें, इनके PDF या प्रैक्टिस के लिए MCQs की PDF मिलेंगी या नहीं? बिल्कुल मिलेंगे। तो देखिए, आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। मैं बोर्ड पे जो भी लिखूंगा, जो भी पढ़ाऊंगा, आपको उसकी भी PDF बना के दूंगा। और प्रैक्टिस बैच में जो MCQs मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसकी भी PDF आपको बना के दूंगा, ताकि अगर आपका मन करे तो ना स्मार्टफोन में देखिए, अगर आपका मन करे तो टैबलेट में देखिए, अगर आपका मन करे तो लैपटॉप कंप्यूटर में देखिए, और अगर आपका मन करे तो इसका प्रिंट आउट निकाल कर भी आप काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आप नोट कर लीजिए। बाकी अगर कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी हो जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिए, 8448832987, ठीक है। ध्यान रखिए, ये व्हाट्सएप के लिए ही एप्लीकेबल है, इस पर कॉल नहीं लग पाती। तो 8448832987 व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, और कोई भी इशू हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक। एक बात और बताऊंगा मैं लास्ट में, आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो ही गई हैं। फिर से बता दूं, स्टडी लाइव एप्लीकेशन पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगी आपको। बाय कोर्सेज के अंदर ऑल पैकेज में आपको SSC, CGL, CHSL लाइव के नाम से बैच मिल जाएगा।
ठीक है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस बैच आपको विदाउट फीस मिल जाएगा। मैं लिख देता हूँ उसमें, ये विदाउट फीस आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका कोई भी फीस नहीं रहेगा। चलिए, एक बात मैं और बता दूं आप सभी लोगों को जो जानना बेहद ज़रूरी है, और वो बात ये है, देखिए अब आपको पता तो है ही कि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर पढ़ना तो है ना। दूसरी बात कि जो लोग है ना सीजीएल या सीएचएसएल के अलावा भी कुछ अपने स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कंप्यूटर वहाँ पे भी आता है ना। जैसे कि हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी हर एग्ज़ाम में 10 नंबर का 10% का वेटेज कर दिया कंप्यूटर को। तो बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होते हैं जो सीजीएल सीएचएल की तैयारी के साथ साथ अपने स्टेट गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये जितना सिलेबस है ये उन एग्ज़ाम्स के लिए भी काम करेगा, तो कंप्यूटर पढ़ना तो है ही। दूसरी बात, सीजीएल सीएचएसएल में कंप्यूटर में क्रैक या पास नहीं करेंगे तो भी आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। तो इसे ना शुरू से लेके चलिए, साथ लेके चलिए। जब लास्ट में आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश सब कुछ पढ़ने के बाद जब कंप्यूटर को बिल्कुल लास्ट में पढ़ना शुरू करते हैं तब बहुत ज़्यादा हो जाता है इसको समझना, इसके क्वेश्चंस को पढ़ना, और उसमें है ना गड़बड़ी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मैं सभी लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे पढ़िए, आराम आराम से, कोई बर्डन नहीं लेना है आपको। आराम आराम से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि अचानक से जब पेपर नज़दीक आ जाता है तो फिर एकदम दिमाग पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, भाई ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, क्या पढ़ लूँ, यहाँ पढ़ लूँ वहाँ पढ़ लूँ। तो ये चीज़ नहीं होनी है। तो आराम से धीरे धीरे है ना आप प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उनको पढ़िए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली तैयारी करने से ही, ये ध्यान रखिए, आपको लास्ट तक एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्वालिफाइंग तो करेंगे ही करेंगे, अच्छे मार्क्स भी लेके आएंगे। ठीक है, आप एक काम ज़रूर कीजिए, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, अगर आपको मेरा पढ़ाना देखना है, समझना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी कुछ क्लासेस हैं, आप उनके थ्रू मेरा डेमो देख सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ क्लास में। एक काम और ज़रूर कीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव नाम से ही है, आप वहाँ पर कम्युनिटी वाले सेक्शन को ज़रूर फॉलो करते रहना, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर वहाँ पर क्वेश्चंस डालता हूँ, उसके थ्रू भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव के कम्युनिटी वाले सेक्शन को ज़रूर फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी, तो आई होप सो कि जो मैं बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, वो आपको बता ही दिया है। ठीक है, और जाते आते अपने बारे में भी बता देता हूँ। मेरा नाम यतेंद्र निगम है, नाम तो शायद सुना ही होगा। मैंने बीटेक किया हुआ अपना बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम से। मेरा जो बैच था 2007 to 11 वाला बैच था, जिसमें मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया। इसके बाद एक मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है टेक्निकल लाइन में या इंजीनियरिंग लाइन में, जिसे गेट कहते हैं, शायद आपने नाम सुना होगा। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, तो उस टेस्ट में या उस पेपर को क्वालिफाई करना टेक्निकल लाइन में, ये वैसा ही है जैसे कि आप कोई है ना 8 सब्जेक्ट्स हैं और आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। तो मतलब ये समझ लो वो भी हायर लेवल का एग्ज़ाम होता है। गेट का एग्ज़ाम निकालने से लोगों को आईआईटी में एडमिशन मिलता है एमटेक करने के लिए, या फिर जितने भी इंडिया में पीएसयूज होते हैं उनमें जॉब के लिए गेट क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। तो 2012 और 2013 दोनों ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर थे, क्वालिफाई मैंने किया था। बट आप बोलेंगे सर क्वालिफाई किया तो फिर आपने आईआईटी वगैरह में एडमिशन क्यों नहीं लिया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे इतने मार्क्स नहीं आ पाए थे उस समय कि मैं आईआईटी मेरे को मिल रहा था, मतलब आईआईटी नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए मैंने फिर उस डिसीजन को ड्रॉप आउट किया। ठीक है, फिर उसके बाद है ना मैंने आईटी कंपनी में जॉब भी की कुछ टाइम तक, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं टीचिंग ही बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, और मैं फुल टाइम अब टीचिंग में ही जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे को 10 साल से ज़्यादा होने आ गए पढ़ाते पढ़ाते, तो जो एक्सपीरियंस है मेरा उसके थ्रू आपको वाकई में लगेगा कि हाँ हम एक सही जगह जुड़ गए हैं, सही टीचर से मिले हैं जो हमें सही तैयारी कराएगा। ठीक है, आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरेटिकल तैयारी, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की तैयारी, वो सभी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट और अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, और जाते जाते यही बोलूँगा कि आप सब अपने चिर परिचित जानने वाले लोगों को बता सकते हैं कि यतेंद्र सर के साथ आप कंप्यूटर की तैयारी करिए, आपका ये कंप्यूटर सब्जेक्ट अब आसान बनेगा। ठीक है जी, अगली क्लास में अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।